जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 2 है, बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित। यह यूनिट पॉपुलर फिल्म्स, बुक्स के बारे में है, ठीक है, तो जो कि एजुकेशन रिलेटेड हो। तो पीपीटी में डिस्कशन किया हुआ जितने भी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मूवी है नील बट्टे सन्नाटा, जो कि 2015 में आई थी, ठीक है। अ पुअर सिंगल मदर मेड पुशेस हर अनमोटिवेटेड डॉटर टू स्टडी मैथ इवन ज्वाइनिंग हर स्कूल टू इंस्पायर हर। एक गरीब एकल माँ ने अपनी अप्रेरित बेटी को गणित पढ़ने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि उसे प्रेरित करने के लिए वह उसके स्कूल में भी शामिल हो गई। तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, माँ और बेटी। माँ एक नौकरानी है, दूसरे के घर में साफ सफाई करने जाती है और अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छी औरत बनाना चाहती है। उसकी बेटी जो कि 10वीं में पढ़ती है, पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखती, ठीक है। तो उसको रुचि लाने के लिए उसकी माँ जो है उसी के साथ स्कूल जाना शुरू करती है, ठीक है, 10वीं क्लास में। उसकी माँ को स्कूल आता हुआ देख जो उसकी बेटी है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। लेकिन यह सब समय के साथ ठीक हो जाता है। मेरी माँ दूसरे के घर में जाके काम वाम कर रही है, तो ये सब चीज़ से वो मोटिवेट हो जाती है और पढ़ाई करना शुरू कर देती है। तो मैं स्टोरी जो है मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, आप एक बार स्टोरी देख लो, समरी सा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके बाद आते हैं गुलाब गैंग। तो गुलाब किंग जो है 2014 में आई एक मूवी है, ठीक है। पुअर रूरल वुमेन लेडी बाय रज्जो। रज्जो जो है माधुरी दीक्षित रज्जो का किरदार निभाते हैं। फ्लाइट फाइट करप्शन, डोमेस्टिक एब्यूज एंड इनजस्टिस इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, ये सब चीज के ऊपर ये लोग फाइट करते हैं, ठीक। ये एक समूह है, ठीक है, समूह का कहानी है जिसका नेतृत्व रज्जो जो कि माधुरी दीक्षित करते हैं। सभी औरत जो है लाल साड़ी पहनते हैं। ये जो पुरुष प्रधान में जो भ्रष्टाचार है, घरेलू दुर्व्यवहार, ये सब चीज के ऊपर के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, इस पर बनी यह फिल्म है, ठीक है। आप साथ में एजुकेशनल मैसेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सो हाउ पेरेंटल सपोर्ट एंड बिलीफ, ये जो है नील बट्टे सन्नाटा का है। इन एजुकेशन कैन ब्रेक पॉवर्टी साइकिल एंड एम्पावरिंग गर्ल टू ड्रीम बिग। जो कैसे माता पिता का सहयोग से शिक्षा में विश्वास बढ़ता है और गरीबी के चक्र से तोड़ के हम बाहर निकलते हैं। इसके बाद आते हैं सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि 2017 में आई, आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है। अ मुस्लिम गर्ल इंसिया हाइड्स हर सिंगिंग टैलेंट फ्रॉम हर एब्सिव फादर, हर मदर सीक्रेटली सपोर्ट हर ड्रीम। एक मुस्लिम लड़की इंसिया अपने गायन प्रतिभा को अपने अपमानजनक पिता से छुपाती है और उसकी माँ गुप्त रूप से उसके सपनों को समर्थन करती है। ये जो कहानी है एक इंसिया नाम की एक लड़की का है जो कि बहुत अच्छा गाना गाती है और गायिका बनना चाहती है, लेकिन उसके पिता जो हैं इसके सख्त खिलाफ हैं। इसमें उसकी माँ पूरा सपोर्ट करती है और बुर्का पहनकर गाना अपलोड करने लग जाती है और बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। इसी दौरान वो आमिर खान जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर का रोल अदा निभाते हैं, वो उसका वीडियो देखते हैं और उसको एक गाना गाने के लिए अप्रोच करते हैं। तो इसी तरीके से वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। और इसमें दो तरह का स्ट्रगल के बारे में दिखाया गया है कि एक तो अपने जो पत्नी है उसको किस तरीके से दबाया जाता है, ठीक है, महिलाओं को किस तरीके से दबाया जाता है, और बेटी जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसको भी मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल फिल्म्स, ठीक। गर्ल राइजिंग जो कि 2013 में आई। द स्ट्रगल फॉलोस 9 गर्ल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एग्जाम्पल अफगानिस्तान, नेपाल, हयाती,
बेटलिंग पावर्टी, चाइल्ड मैरिज, सेलिवरी मतलब गुलामी, एंड कल्चरल बैरियर टू एजुकेशन। तो ये जो 9 लड़कियों का कहानी है जो कि दूसरे दूसरे कंट्रीज के से आते हैं, ठीक है। तो वो लोग बहुत सारा चीज जो फेस करते हैं, एक गरीबी हो गया, चाइल्ड मैरिज, गुलामी, ठीक है? उसके बाद भी जो है पढ़ाई करते हैं, उस चीज के ऊपर बनी फिल्म है जो कि आप जरूर देखना एक बार, ठीक। तो बुक के बारे में पढ़ेंगे जो कि एजुकेशन पर बनी हुई है, द नाइट डायरी बाय वीरा हिरंदानी। तो इसका राइटर्स के नाम भी आप जरूर याद रखिए, ठीक। निशा, अ 12-year-old girl, Hindu girl in 1947, India faced displacement and identity crisis during the partition. Her Muslim mother legacy and Hindu father hate class forcing her to flee her home, disrupting her education and stability. तो जो ये निशा है वो पाकिस्तान में रहती थी। विभाजन के बाद उनका परिवार सुरक्षित भारत जाने के लिए जो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यात्रा कठिन और खतरों से भरा होता है। तो यही उसका जो ये यात्रा है, पाकिस्तान से जो भारत आने का जो यात्रा है, उसी को यह अपने डायरी में लिखते हैं, माँ को याद करते हुए, जो कि उनके बचपन में खत्म हो गए थे, और इसे जो है वो रात में लिखते हैं। इसके बाद दूसरा बुक है द वेट ऑफ ओवर स्काई बाय हन्ना अल्काफ। तो मेलाती टीन विथ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, एक मेंटली डिसऑर्डर है जो कि एकदम ऐसा अजीबोगरीब ख्याल वगैरह आता है, उस चीज से रिलेटेड है। सर्वाइव्स रेशियल रियोट्स इन 1969, मलाई फाइटिंग मेंटल हेल्थ स्टिग्मा एंड वायलेंस टू रिनोवेट विथ हर मदर। तो वो किस तरीके से जो नस्लीय दंगों के दौरान क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, वैसे ही वो ओसीडी से फेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद उसका माँ भी खो जाती है। तो ये सब चीज़ से वो कैसे बाहर आती है, इस चीज़ को उन्होंने पूरा लिखा है। तो उनका ये था कि बाहर के दंगों से ज़्यादा उनका कई ज़्यादा मुश्किल जो अंदर उनके दिमाग में चल रहा है ओसीडी के कारण, वो ज़्यादा खतरनाक है। इंटरनेशनल बुक आई एम मलाला बाय मलाला यूसुफजई, अ पाकिस्तानी गर्ल फाइटिंग तालिबान बेंस और गर्ल एजुकेशन, सर्वाइविंग एन एसिसिनेशन अटेम्प्ट्स एट 15। एक पाकिस्तानी लड़की जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया और 15 साल की उम्र में उन पर हमला हुआ, लेकिन वो बच गई। तो ये जो है कि किस तरीके से जो मलाला यूसुफजई है वो तालिबान से लड़ी कि नहीं, लड़कियों को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो इस पर बनी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज, अ पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 2018 में आई एक ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री है। दिस ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री शॉट एक्सप्लोर द कल्चरल टेबो ऑफ मेंसुरेशन इन इंडिया एंड हाउ इट अफेक्ट गर्ल्स एजुकेशन। तो मतलब पहले जो माना जाता था कि जब मेंसुरेशन होता है तो पूजा नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, तो इस चीज़ पे बनी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है, ठीक है। तो इस कारण कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती थी, ये सब चीज़ के ऊपर। तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर जो ब्राइटिंग विथ फायर 2021 में आई एक डॉक्यूमेंट्रीज है, दलित वुमेन इन रूरल इंडिया लीड बाय खबर लहरिया दलित रन न्यूज़पेपर, बैटल कास्ट ऑपरेशन एंड
सेक्सिज्म टू बिकम अ जर्नलिस्ट इन मेल डोमिनेटेड फील्ड, मतलब कैसे जो मेल डोमिनेटेड फील्ड है उसमें स्ट्रगल करके एक जन पत्रकार बनने का सफर को यहाँ दर्शाया गया है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री, ठीक, ही नेम्ड मी मलाला, जो 2015 में आया था, इसका डॉक्यूमेंट्री है जो कि मलाला यूसुफजई, जैसे कि मैं पहले ही आपको उसका स्टोरी बताया वही। ऑन द वे टू स्कूल 2013, एक स्टोरी ऑफ 4 चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड फेस डेंजरस जर्नी वाइल्ड एनिमल डेजर्ट माउंटेन्स जस्ट टू अटेंड स्कूल। स्कूल जाने में जो ये 4 बच्चों का कहानी है जो स्कूल जाने में क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कोई पहाड़ों से बहुत दूर से आ रहा है, कोई घने जंगल में जानवरों के बीच से आ रहा है, ये सब चीज पे बनी यह डॉक्यूमेंट्री है। तो इस और कुछ पॉपुलर फिल्म है, ठीक है, पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। आर्टिकल 15 जो कि 2019 में आई, आयुष्मान खुराना की एक बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 15 का जो महत्व है वो चीज बताया जाता है, ठीक है। द फिल्म हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 15 विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर, मतलब कास्ट रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे कैसे भेदभाव होता है उन्हीं सब के ऊपर बनी यह फिल्म है, जिसको कि आप अगर देख सकते हैं। फिल्म अनुच्छेद 15 के महत्व को दर्शाती है, जो जातीय, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात करता है। उस बात व्हाइट टाइगर 2021 में अ पुअर दलित ड्राइवर फेस कास्ट ऑपरेशन एंड एब्यूज वाइल सर्वाइविंग अ वेल्थी फैमिली, मतलब एक गरीब ड्राइवर जो कि अमीर लोगों के यहाँ काम कर रहा था, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, तो इस चीज पर बनी यह फिल्म है। एक गरीब दलित ड्राइवर को अमीर परिवार के यहाँ काम करते हुए जातिगत ऑपरेशन और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था, इसी चीज पर बनी यह फिल्म है। आंट्स अमोंग द एलिफेंट बुक बाय सुजाता गिडला। अ दलित फैमिली इन इंडिया फेस extreme caste discrimination, poverty and violence, education is denied or mocked, trapping theme in the operation, मतलब कैसे जो दलित लोग हैं उनको कैसे परेशान किया जाता है, ठीक है, दलित लड़कियों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, इस पर लिखा हुआ सुजाता गिडला का यह बुक है। तो वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर एनसीटी का तैयारी कर रहे हो तो फिर ऐसे ही हम लोग दूसरे वीडियोस लाएंगे, ठीक है।